वाई आई स्टार्टेड टेकिंग हर्बलाइफ अपॉर्चुनिटी सीरियसली। ऐसा था कि मैं जब एयर इंडिया में जॉब करती थी, जब व्हेन आई वाज फ्लाइंग, एक दिन ऐसा हुआ फ्लाइट से लैंड होने के बाद कोई आउट स्टेशन पे हम सब फ्रेंड्स ने डिसाइड किया कि हम लैंड करके नहा धो के फ्रेश होके फिर खाने के लिए बाहर जाएंगे। वी जस्ट वांटेड टू गो आउट इन फ्रेश एयर, इसलिए होटल में नहीं खाना चाहते थे, तो वी वांटेड टू गो आउट। सो लैंडिंग के बाद मैं फ्रेश नहा धो के बाहर निकली और मेरे फ्रेंड के रूम में गई उसको बुलाने के लिए कि चल नीचे चलते हैं। एंड जब उसने दरवाज़ा खोला तो आई कुड सी हर आइज़ वर रेड, नो टीयरी आइज़। एंड मैं एक सेकंड के लिए डर गई कि क्या हो गया। मैं अंदर जाते जाते उसको पूछा, क्या हो गया, तू रो क्यों रही है, सब ठीक तो है, क्या हुआ है। एंड उसने बात करते करते सिर्फ मुझे इतना कहा कि कुछ नहीं, मैं मेरे बेबी के साथ बात कर रही थी, बच्चे के साथ। और फिर मैंने उसको पूछा कि कितना बड़ा है तुम्हारा बच्चा। एंड शी सेड 1.5 साल का। आई वॉज शॉक्ड। मुझे मेरी आंखों के सामने मेरा फ्यूचर दिख रहा था। मैं सिंगल थी उस वक्त, मेरी शादी नहीं हुई थी, शादी भी नहीं हुई थी। लेकिन उसने मुझे उस एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में उसने मुझे मेरा फ्यूचर दिखा दिया। इस जॉब में ये फ्यूचर है। अपने बच्चे को घर पे छोड़ के किसी के पास छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं बच्चे को क्रैश में तो रख ही नहीं सकती थी, क्योंकि मेरा जॉब ऐसा नहीं था कि सुबह 9 बजे निकल गए और रात को 9 बजे घर पे आ गए। मैं अपने जॉब में, मेरे फ्लाइंग के जॉब में 4-4 दिन 8-8 दिन के बाद घर आती। कौन सा क्रैश रखता मेरे बच्चे को 4-8 दिन के लिए। एंड आई डिडंट वांट दैट ऑल्सो। एंड उसके बाद धीरे धीरे मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया कि सम ऑफ माई सीनियर फ्रेंड्स जिनकी शादी हो गई और बच्चा हो गया, वो अपने बच्चे को अपने शहर से दूर जहाँ उनके ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं वहाँ अपने बच्चे को रख रहे, छोटे बच्चे को, 6-7-8 महीने के बच्चे को। एंड दे हैव रिज्यूम्ड जॉब। एंड दिस वॉज शॉकिंग फॉर मी। और उसी टाइम पे, सिमिलर टाइम पे, आई वॉज इन हर्बलाइफ, मैं पार्ट टाइम कर रही थी, लेकिन इतना कमिटमेंट लेवल उतना हाई नहीं था, नई नहीं थी ना। एंड एट दैट सिमिलर टाइम आई स्टार्टेड नोटिसिंग द विमेन इन माई हर्बलाइफ अपॉर्चुनिटी। मेरे सीनियर्स जो मुझसे पहले से इसको कर रहे हैं, एंड उनकी बातों से मैं सुनती थी हाउ दे आर एबल टू स्पेंड टाइम विद देयर चाइल्ड, नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन फैमिली टाइम, नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन मदरहुड, एंड नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन मनी, एंड नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन इंटरनेशनल लाइफस्टाइल। क्योंकि हर्बलाइफ के बहुत सारे ट्रेनिंग्स इंटरनेशनल होते हैं, हमारे वेकेशंस इंटरनेशनल होते हैं साल में एक बार। सो मेरे लिए कंपैरिजन करना बहुत आसान था। तो धीरे 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 कमिटमेंट लेवल बढ़ता गया हर्बलाइफ की तरफ। एंड मुझे क्लियर होता गया कि मैं ये क्यों कर रही हूँ। मेरे आसपास, उसके बाद मेरे आसपास के लोगों ने कितना भी कुछ भी बोलने दो हर्बलाइफ के बारे में, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। मतलब मेरा इतना इम्यून हो गई थी मैं किसी भी क्रिटिसिज्म से या किसी भी ओपिनियन से, कि मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि लोग क्या कह रहे हैं, कि तू ये क्यों कर रही है, अपना टाइम वेस्ट कर रही है। मतलब कई बार तो फ्लाइट पे छुट्टियाँ मार के, सिक रिपोर्ट करके, सॉरी बट इट्स ओके, नाउ आई हैव रिजाइंड, सिक रिपोर्ट करके मैं हर्बलाइफ के ट्रेनिंग्स में और इवेंट्स में गई हूँ, बिकॉज आई न्यू वाई आई एम डूइंग इट। सो बिफोर यू ज्वाइन माई टीम, बिफोर यू ज्वाइन दिस हर्बलाइफ अपॉर्चुनिटी, जस्ट इसके लिए ज्वाइन मत करना कि अरे बहुत बड़ी कंपनी हो गई है एंड नो नाउ वी आर पार्टनर ऑफ IPL। सिर्फ इसके लिए ज्वाइन मत करना। जब आओ तो इस सवाल का जवाब अपने साथ लेके आना, वाई डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन दिस अपॉर्चुनिटी।